Hello students, today I am going to start a new chapter in EVS chapter 9 It's Raining. Chapter 9 It's Raining. Appu ate bananas. Appu ate bananas. Appu likes bananas very much. He plucks and eats bananas from the tree every day. So students, हमें इससे क्या समझ में आया है? अप्पू हाथी को बनाना खाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद था। वो रोज़ पेड़ों से बनाना को तोड़ के खाता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। अप्पू हाथी को बनाना खाना बहुत अच्छा लगता है। वो रोज़ सुबह पेड़ों से बनाना को तोड़ के खाता है। ठीक है, नाउ one day he saw that banana tree were drooping. Banana tree were drooping. It had not rained for a long time. So students, हमें इससे क्या समझ में आया कि एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। ड्रूपिंग का मतलब होता है, ड्रूपिंग मीन्स क्या होता है कि पानी की कमी से कोई चीज़ जब सूख जाती है तब नीचे की तरफ झुकने लगती है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई होती है और बनाना ट्री को पानी नहीं मिलता था और पानी की कमी से बनाना ट्री सूख रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, I must get water in my trunk, said Appu. He started walking towards the river. So, अप्पू किसका नाम है? अप्पू हाथी का नाम है। ठीक है, अप्पू हाथी ने सोचा कि मुझे जल्दी से अपनी ट्रंक में सूंड में पानी भर के लाना चाहिए और इन केलों के पेड़ों को देना चाहिए। ठीक है, अप्पू हाथी ने क्या सोचा कि मुझे जल्दी से अपनी सूंड में पानी भर के लाना चाहिए और इन केलों के पेड़ों को देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर, मतलब अप्पू हाथी जल्दी से नदी की तरफ जाने लगा। ठीक है, अप्पू drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. So students, हमें इससे क्या समझ में आया? अप्पू ने पेट भर के पानी पिया, ठीक है, और खूब मज़े लेके नहाया। उसके बाद उसने अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया और केले के पेड़ों को आके डाल दिया। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी, ही बाथ हिज बॉडी विद हिज ट्रंक, देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड poured it on the banana trees. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ as soon as the banana trees got water they came alive. So students, हमें इससे क्या समझ में आया कि अप्पू हाथी ने पेट भर के पानी पिया, खूब मज़े लेके नहाया, उसके बाद उसने अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया और केले के पेड़ों को जाके डाल दिया। ठीक है, और जैसे ही बनाना के पेड़ों को पानी मिला वो एकदम ताज़ा फ्रेश हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी अ राइप एंड टेस्टी बनानास। सो स्टूडेंट्स, हमें इससे क्या समझ में आया कि अप्पू हाथी ने कहा अब से मैं ही तुम्हारे लिए डेली पानी लाया करूँगा, क्योंकि तुम भी तो मुझे खाने के लिए टेस्टी केले देती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आप सभी को? अप्पू हाथी क्या कहता है? अप्पू हाथी ने कहा अब से मैं भी तुम्हारे लिए डेली पानी लाया करूँगा, क्योंकि तुम भी तो मुझे खाने के लिए टेस्टी केले देती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पोयम है। क्या है? एक पोयम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पोयम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्लाउड्स, ठीक है, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक बैग
elephants and horses, dogs and fawns. Sometimes they look like a pair of swans. सो स्टूडेंट्स, हमें इससे क्या समझ में आया कि जो क्लाउड्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, ब्लैक ग्रे भी होते हैं, ठीक है। सो और भी क्लाउड के डिफरेंट तरीके के शेप्स होते हैं, लाइक एलिफेंट का शेप होता है, हॉर्स का शेप होता है, डॉग के जैसा होता है, ठीक है, फॉन्स के जैसा होता है। फॉन्स किसे कहते हैं बच्चों? हिरण के बच्चे को कहते हैं, ठीक है। स्वान्स मीन्स क्या होता है? हंसों को कहते हैं, ठीक है। In moments they come, in moments they go. Sometimes they freeze, and for the week they stay. And sometimes they disappear for many a day. So students, हमें इससे क्या समझ में आया कि कभी कभी क्लाउड्स जो होते हैं फ्रीज हो जाते हैं, कभी कभी बहुत दिनों के लिए रहते हैं, और कभी कभी तो गायब ही हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ sometimes they pour, sometimes they thundered, spreading the colors in a rainbow of wonder. And sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass in a ringing chimes. सो स्टूडेंट्स, हमें इससे क्या समझ में आया कि मतलब जो क्लाउड्स हैं उससे जब होता है तो क्या होता है? थंडरिंग होती है, ठीक है, और बहुत सारे 7 कलर्स स्प्रेड होते हैं। जब रेनबो होता है ना तो 7 कलर्स स्प्रेड होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हेल्स का मतलब क्या होता है? हेल्स किसे कहते हैं? हेल्स ओले को कहते हैं, ठीक है। तो हेल क्या होता है? कभी कभी बादलों से पानी की जगह बर्फ़ के पत्थर भी गिरते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्स, ठीक है। ये हेल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, और अगर ये ओले बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ना तो गाड़ियों के शीशे भी क्या कर सकते हैं? तोड़ने की इन्हें ताकत होती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हेल्स क्या होते हैं? ओले को कहते हैं, ठीक है। कभी कभी बादलों से पानी की जगह बर्फ़ के पत्थर भी गिरते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेल्स। ये हेल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, और अगर ये ओले बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते तो गाड़ियों के शीशे को भी तोड़ने की ताकत रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।